नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमाप्यानि जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4 प्रश्न संख्या 508 बराबर। पांचवें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? उत्तर चौथे गुण स्थान में 77 प्रकृतियों का बंध कहा है। चार्ट में देखना चौथे गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? 77। किस प्रकार से होता है? तो तीसरे गुण स्थान में चमोत्तर का होता है, उसमें मनुष्य आयु, देव आयु और तीर्थंकर नाम कर्म इसको जोड़ दिया तो 77 हो गए। और उसमें से विच्छिन्न 10। अब चौथे गुण स्थान में विच्छुत्ति कितने की होती है?
10 की कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ। मनुष्यायु, गति कौन बोला? हाँ आगे आएगी। वज्र, ऋषभ, नाराज, सनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। तो इसकी विच्छुत्ति हो जाती है, अर्थात पांचवें आदि गुण स्थानों में इनका बंध नहीं होता है। समझ में आया? विच्छुत्ति का मतलब पांचवें आदि गुण स्थानों में इनका बंध नहीं होता है। तो पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ है ही नहीं। वो है ही नहीं तो बंध कैसे करेगा? फिर मनुष्यायु का भी बंध नहीं होगा पांचवें गुण स्थान आदि में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पांचवा गुण स्थान किसको होगा? पहले तो मनुष्य को ही होगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान के आगे के जितने हैं वो मनुष्य पांचवें तक तिर्यंच रहते हैं। इसके बाद तो सारे मनुष्यों के ही गुण स्थान है। अब वो व्रती है, इसलिए व्रती को केवल देव आयु का बंध होता है, तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता है, मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है, और नरकायु का भी बंध नहीं होता है। जो भी व्रती है, अणुव्रती है, वो नियम से देवलोक में ही जाता है, इसलिए उसके मनुष्य आयु का भी बंध होगा नहीं। नरकायु और तिर्यंच आयु के तो बंध विच्छुत्ति पहले से ही हो गई। नरकायु तो पहले गुण स्थान में होगी, फिर दूसरे में होगी तिर्यंच आयु की। अब मनुष्य आयु की यहां चौथे गुण स्थान में हो गई। वज्र, ऋषभ, नाराज, सनन, वो उसका बंध भी पांचवें आदि गुण स्थानों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, पांचवें आदि गुण स्थानों में वज्र, ऋषभ, नाराज, सनन का बंध उदय तो हो सकता है, वज्र, ऋषभ, नाराज, सनन, क्योंकि मनुष्य है ना, परंतु उसको बंध नहीं होगा। बंध क्यों नहीं होगा? क्योंकि पांचवें गुण स्थान वाला नियम से देवलोक में जाता है, इसलिए उसके वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर में किसी भी प्रकार का सहनन होता नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए उसको बंध होता नहीं। अगर बंद हो गया तो क्या होगा? अगर पांचवें गुण स्थान में वज्र, ऋषभ, नाराज, सनन का बंद हो गया तो क्या होगा पता है? उसको औदारिक शरीर में आना पड़ेगा, अर्थात उसको मनुष्य बनना पड़ेगा, और वो मनुष्य बनता नहीं है, इसलिए उसको इसका बंध भी होता नहीं। हाँ, जो अगला जो प्राप्त होना है, जिसका उदय आने वाला है, उसी का तो बंध करेगा। ऐसा औदारिक शरीर का भी बंध नहीं होता है, और औदारिक अंगोपांग का भी बंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भी अब नेक्स्ट उसको कौन सी गति में जाना है, कौन से शरीर में जाना है? वैक्रियक शरीर में जाना है, इसलिए उसका बंध भी नहीं करेगा। फिर मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको देव में जाना है, तो वहां देव गत्यानुपूर्वी होगा, और देव गति जहां जाना है उसी का बंध करता है। कोई भी व्यक्ति बंधन किसका करेगा, किस कर्म का करेगा? कि जो आगे उसको उसका उदय होने वाला है, अथवा आगे उसका वो पर्याय होने वाली है, उसका पूर्व में वो बंध करता है। तो पांचवें गुण स्थान में इन सब का बंध होगा नहीं। तो 77 में से 10 घटा दी तो कितने रही? 67 रही। अब आगे समझ में आ गई? 509 प्रश्न संख्या।
पांचवें गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का रहता है? अभी वो उदय वाला चार्ट घुमाओ, निकालो। तो चौथे गुण स्थान में 104 प्रकृतियों का उदय कहा है। ठीक है, 104 लिखा है चौथे गुण स्थान में। उनमें से विच्छिन्न प्रकृति 17। अब देखो विच्छिन्न प्रकृतियां कितनी हो गई? 17। यहां पर नाम बताया है 17 का। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसकी उदय विच्छुत्ति हो गई है। पहले क्या थी? बंध विच्छुत्ति चल रही थी कि बंध नहीं होगा। अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ का पांचवें आदि गुण स्थानों में बंध होगा नहीं, और पांचवें आदि गुण स्थानों में उदय भी होगा नहीं। क्योंकि अगर अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय होगा तो पांचवा गुण स्थान रहेगा ही नहीं उसके। फिर किसकी विच्छुत्ति है चौथे में? देवायु। चौथे गुण स्थान में देवायु की विच्छुत्ति हो जाती है। समझ में आ रही बात? देवायु की उदय विच्छुत्ति हो गई। इसका अर्थ क्या है कि अब पांचवें आदि गुण स्थानों में देवायु नहीं होगी। समझ में आया? इसलिए पांचवें आदि गुण स्थानों में कौन सी आयु होती है? पांचवा गुण स्थान ही हो तो या तो मनुष्य होगा या नहीं तो छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें और 14वें तक कौन सी आयु का उदय होता है? उनके मनुष्य आयु का। फिर नरकायु की भी विच्छुत्ति हो जाती है चौथे गुण स्थान में। विच्छुत्ति का मतलब ये जितने भी 17 बताए उन प्रकृतियों का चौथे गुण स्थान में तो उदय रहता है, रह सकता है, पर पांचवें आदि गुण स्थानों में आगे के गुण स्थानों में रहेगा नहीं। तो नरकायु भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नारकी पंचम गुण स्थान में होते नहीं है, इसलिए उसका उदय भी नहीं रहेगा। देवगति का भी नहीं रहेगा, क्योंकि पांचवें गुण स्थान में देवगति नाम कर्म का उदय होता नहीं। देवगत्यानुपूर्वी का भी नहीं होता है। नरक गति, पांचवें गुण स्थान में नरक गति भी नहीं होती है, नरक गत्यानुपूर्वी भी नहीं होती है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी नहीं होती है, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी भी नहीं होती है, विक्रियक शरीर भी नहीं होता है। विक्रियक शरीर भी होता नहीं। क्यों? पांचवें आदि गुण स्थानों में कौन सा शरीर होगा? मनुष्य, तिर्यंच तो औदारिक शरीर होगा, इसलिए विक्रियक शरीर का भी उदय होगा नहीं। विक्रियक अंगोपांगों का भी नहीं होगा, क्योंकि विक्रियक शरीर ही नहीं रहेगा तो अंगोपांग का कैसे होगा? दुर्भग नाम कर्म का भी उदय पांचवें आदि गुण स्थानों में होगा नहीं, उसकी विच्छुत्ति भी चौथे में। चौथे गुण स्थान तक दुर्भग नाम कर्म का उदय रह सकता है। मतलब ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे वो दूसरों को अप्रीतिकर लगे। ये कब हो सकता है? कि जिस जीव ने मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, जैसे कोई मनुष्य है अथवा तिर्यंच है, तो वो पहले तो मिथ्या दृष्टि था, उसका शरीर बहुत ही ऐसा था कि कोई पसंद ही नहीं करता था उसको, वो किसी को भी पसंद आता नहीं था। परंतु इस प्रकार से जब लोगों का तिरस्कार उसको दिखा और कोई धर्मात्मा का संयोग हो गया, तो उसने कहा कि भाई ये तो तेरे पूर्व कर्म के कारण से तेरा ऐसा हो रहा है, इसलिए अब तुम धर्म तत्व पे श्रद्धान करो, तो वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। परंतु वो दुर्भग नाम कर्म तो वहीं के वहीं रहा। उस समय भले वो सम्यक दृष्टि है, परंतु फिर भी उसको कोई पसंद करता नहीं। हाँ, वो अष्टावक्र जी थे ना, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, तो लोग देख करके हंसते थे। जनक की सभा में गए तो जितने भी सभासद थे वहां के, जितने भी पार्लियामेंट के, वो सारे के सारे उनके ऊपर हंसने लगे। तो उनको थोड़ी देर तो उन्होंने हंसने दिया,
और सब चुप हो गए। इसके बाद राजा जनक को कहा कि हे राजन, मैंने सुना था कि तुम्हारी सभा में बड़े विद्वान लोग रहते हैं, परंतु मुझे आज पता चला है कि तुम्हारी सभा में सब चमार लोग रहते हैं। तो राजा जनक ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, चमार क्यों कहा? क्योंकि ये सब चमड़ी देखते हैं। शरीर चमड़ी है ना, शरीर में क्या, शरीर में सबसे ऊपर तो चमड़ी है। तो ये सब चमड़ी देख करके मेरे ऊपर हंसे हैं। विद्वत्ता कहाँ गई तुम्हारे विद्वानों की? तो दुर्भग का उदय हो सकता है चौथे गुण स्थान तक। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? कि अष्टावक्र जी जन्मजात ज्ञानी नहीं थे। समझ में आया बात? कर्मों से कैसे पता चलता है? जन्मजात अगर सम्यक दृष्टि होते तो उसको दुर्भग नाम कर्मों का उदय होता ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो जिस जन्म में जाते हैं उनको सुंदर शरीर मिलता है, आदेय नाम कर्म का उदय होता है, सुभग नाम कर्म का उदय होता है, सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। सब अच्छे अच्छे का ही उदय होता है, बुरे का तो उनके उदय होता सम्यक दृष्टि जीवों के। पर मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो तो ऐसा हो सकता। देव गति में से कोई देव मनुष्य बन के आता है, मतलब गति बदल। नहीं, कोई देव मान लो पृथ्वी पर आता है तो उनका शरीर तो विक्रियक ही होता है, परंतु वो जो चाहे वैसा शरीर धारण कर सकता है। उन विक्रियक परमाणुओं में ऐसा सामर्थ्य होता है कि हमारे जैसा शरीर भी वो बना लेता है, जानवर का शरीर भी बना लेता है, जो चाहे वो बनाए, ऐसा उसमें विक्रिया शक्ति होती है। उदय तो विक्रियक शरीर का ही है। उसी प्रकार से अगर कोई मनुष्य है और उसको विक्रिया रिद्धि है तो वो जब भी जो चाहे वो शरीर बना सकता है, परंतु उसको विक्रियक नाम कर्म का उदय नहीं कहा जाएगा। उसके तो भी वो औदारिक, क्योंकि औदारिक शरीर ही उसका उस रूप में परिणत। चलो आगे कौन सी प्रकृति? दुर्भग, अनादे। अनादे नाम कर्म का उदय भी, उदय विच्छुद्धि चौथे गुण स्थान में हो जाती है, पांचवें आदि गुण स्थानों में होती नहीं है। पांचवें गुण स्थान में जो होता है वो उसको आदेय अर्थात सब आदर की दृष्टि से देखते हैं। उसका रूप रंग शरीर भी एकदम तेज को लिए हुए होता है, निस्तेज शरीर भी होता नहीं है, उसका प्रभाव भी होता है पंचम आदि गुण स्थान में। चौथे गुण स्थानों तक ये हो सकता है। फिर अयश कीर्ति, अयश कहो या अपयश कहो एक ही बात है। यहां पर शब्द जगह बचाने के लिए अयश किया है, बाकी दोनों का नाम एक। हाँ, मतलब कोई न कोई यश तो होता ही है, या तो अपयश हो या सुयश हो। यश के बिना तो रहता नहीं है। तो अपयश का मतलब होता है, सही शब्द तो अपयश ही है, मतलब उसका अपयश। तो उसकी विच्छुद्धि भी चौथे गुण स्थान में हो जाती है। चौथे गुण स्थान तक अपयश हो सकता है। पंचम गुण स्थान में अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय रहता नहीं है। अभी देखो, अब इससे पता लगाना, प्रथमान योग से पता लगाएंगे अपन कि सीता माता का अवर्णवाद सारे दुनिया में हुआ कि नहीं हुआ? तो अवर्णवाद हुआ, इसका मतलब वो कौन से गुण स्थान में थे? चौथे से अधिक में नहीं हो सकते। या तो वो पहले में है अथवा वो चौथे में। तो उनको अगर अपन सम्यक दृष्टि माने
तो चौथे गुण स्थान में होंगे। अब देखो बदलता कैसे है, उदय बदलता है। अब जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली और पांचवें गुण स्थान में आ गए, कौन से गुण स्थान में, अब उनका सारा अपयश चला गया। सारी दुनिया में उनकी पूजा होने लगी, सब जगह उनके मंदिर बनने लगे, देव भी आकर के उनको नमस्कार करने लगे। जो लोग उनका अवर्णवाद करते थे वो उनकी पूजा करने लगे, उनके दर्शनों के लिए आने लगे। ये चमत्कार किसका है? पांचवें गुण स्थान का चमत्कार। उधर बदल गया, अब यश कीर्ति नाम कर्म आ गया उसके। इसका अर्थ ये था कि अगर दीक्षा लेकर के भी अगर उनका अपयश रहता तो इसका अर्थ ये था कि अभी भी वो चौथे गुण स्थान में ही हैं, पांचवें में नहीं, क्योंकि पांचवें में तो उदय रहता नहीं। इसलिए समझना, वर्तमान में जैसे कोई साधु है अथवा कोई श्रावक है और उसका सारी दुनिया में अपयश फैलता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो छठे सातवें गुण स्थान में नहीं, अथवा श्रावक है तो वो पांचवें गुण स्थान में नहीं, चौथे गुण स्थान में हो सकता है। इस प्रकार से कर्म के उदय से इन सब से पता चलता है। इसका ये उपयोग है कि हमारा गुण स्थान क्या है वो भी पता चलता है और सामने वाले का गुण स्थान क्या है वो भी अपने को पता चलता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि के दोनों हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि के अपयश नाम कर्म भी हो सकता है और यश नाम कर्म भी हो सकता है। पर अगर तू सम्यक दृष्टि और पांचवें गुण स्थान में है तो उसके नियम से यश कीर्ति का ही उदय होगा, अपयश का नहीं। और एक से चौथे में दोनों हो सकते हैं, यशस कीर्ति भी और अयशस कीर्ति भी हो सकती। बदलता है। नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां ऐसी होती हैं कि जो बदलती रहती हैं, गुण स्थानों के अनुसार, उदय के अनुसार वो सारी प्रकृतियां बदलती रहती। हाँ, वो नहीं, पर कोई चौथे में था और यशस कीर्ति था, अब वो बदल करके यशस कीर्ति हो गया बस। अब वो पांचवे से वापस चौथे में आए तो हो सकता है वापस उसका उदय बदल जाए, तो इस कर्म के निषेक उदय में आने लगे। जिस प्रकार के उसका उदय होता है वैसे निषेक निकलते हैं उसकी योग्यता के अनुसार। सब में पुरुषार्थ तो है ही, पुरुषार्थ के बिना पुरुष एक समय भी नहीं रह सकता है। पुरुष का अर्थ ही ऐसा होता है पुरुषार्थ। आत्मा है तो कुछ तो करेगा, वो जो कुछ करता है वही पुरुषार्थ है। हम ऐसे बैठे हैं तो क्या कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं? अरे आत्मा हर समय भाव करता है। क्या करता है? तो हमारा जो भाव करना है वही हमारा पुरुषार्थ करना है। समझ में आए? हम पुरुषार्थ किसको कहते हैं पता है? हम बुद्धिपूर्वक सोचेंगे अथवा हाथ पैर हिलाएंगे, इसको हम पुरुषार्थ मानते हैं। अरे इसी का नाम पुरुषार्थ नहीं है। अगर इस प्रकार से कहोगे तो सिद्धों के कोई पुरुषार्थ नहीं है, समाधि में स्थित व्यक्ति के कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि भी नहीं चला रहा है, हाथ पैर भी नहीं चला रहा है, कुछ भी नहीं। तो अगर वो पुरुषार्थ नहीं है तो वो पुरुष नहीं है, और पुरुष नहीं है तो वो आत्मा नहीं है, तो जड़ हो गया वो तो। इसलिए पुरुषार्थ तो सबके हर समय होता है। किसी का सम्यक पुरुषार्थ होता है, किसी का, जो निगोद में जीव हैं वो एक जगह पड़े रहते हैं, परंतु उनमें पुरुषार्थ है कि नहीं
कौन से वाला पुरुषार्थ है? वही पुरुषार्थ है। उसी पर्याय में बने रहने का पुरुषार्थ कर रहे हो। उसी पर्याय में बने रहने का निरंतर उनके पुरुषार्थ चल रहा है, आगे का नहीं कर पा रहे हैं। अब जब उनका परिपक्वता, भवितव्यता, उनकी योग्यता पकती है तो उस पर्याय से निकलने का पुरुषार्थ भी उनके हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है सब। इसलिए पुरुषार्थ तो करते ही। हाँ, अब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि सीता माता के कर्मोदय के कारण से गुण स्थान बदला है कि पुरुषार्थ के कारण गुण स्थान बदला। वास्तव में कर्म का उदय तो ये बताता है कि अंदर इसकी ये अवस्था चल रही है, ये पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ और कर्म का उदय ये दोनों स्वतंत्र बातें हैं। अंदर जीव का पुरुषार्थ चल रहा है। क्या चल रहा है? कि अभी वो वृत्ति होने का, तो बाहर में ये बता रहा है कि अब उनके अपयश नष्ट हो गया। अंदर उसके पुरुषार्थ ये नहीं चल रहा था, तब तक क्या हो रहा था? उनके अपयश। तो ये पुरुषार्थ और कर्म दोनों पैरेलल चलते हैं। अंदर व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके क्या हो रहा है, वो बाहर के कर्मों से पता चलता है। बाहर के कर्म का उदय तो केवल अंदर की अवस्था को बताते हैं और कुछ भी बताते नहीं है। वस्तुतः उदय से कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ से ही सब हो रहा है। बात समझ में आ रही? उदय से कुछ नहीं होता है, पुरुषार्थ से ही सब कुछ होता है। उदय के समय जीव जो भाव कर रहा है उसका नाम पुरुषार्थ है। अब हो सकता है वो उदय के अनुरूप भाव करे तो उसका औदयिक पुरुषार्थ है, और वो उदय से हट करके आत्मिक पुरुषार्थ करे तो उसका पारमार्थिक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ तो है, औदयिक पुरुषार्थ कहो उसको अथवा पारमार्थिक पुरुषार्थ को, पर पुरुषार्थ तो उसके हमेशा चलता है। इसलिए सब कुछ पुरुषार्थ से होता है, कर्म से कुछ नहीं होता। जीव भाव नहीं करे तो कैसे होगा? और वर्तमान में जो उदय है वो भी पूर्व के किए हुए भाव ही हैं। इसीलिए भाग्य नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं रही, प्रारब्ध नाम की तो कोई वस्तु रही ही नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो दिख रहा है वो पूर्व का पुरुषार्थ है। सब जगह पुरुषार्थ ही है। तो देश विरत में इतनी इतनी प्रकृतियों का तो घटाने पर, तो इतनी 17 प्रकृतियों को घटाया तो 87 प्रकृतियों का उदय है, 87 प्रकृतियों का उदय। अब 510 पांचवें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? अभी सत्ता वाला चार्ट खोलें। तो पांचवें गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? देखो, पांचवा गुण स्थान देशवरत, उसमें सत्व रूप कितनी है? 147 का बराबर है इसमें। चौथे गुणस्थान में जो 148 का सत्व रहना कहा है, क्योंकि चौथे में 148 का था, उनमें से विच्छिन्न प्रकृति एक नरकायु, क्योंकि विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में एक प्रकृति की विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति, यहां सत्व विच्छुत्ति की बात चल रही है, नरकायु की हो जाती है। तो 147 45 प्रकृतियों का सत्व रहता है।
अब इसमें हमेशा आगे दो के हिसाब से चलेगा। उपशम सम्यक दृष्टि के उपशम और क्षयोपशम की अपेक्षा सत्व अलग चलेगा और क्षायिक की अपेक्षा सत्व अलग चलेगा। उपशम सम्यक दृष्टि अथवा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है ऐसे जीव के पांचवें गुण स्थान में 147 प्रकृतियों का सत्व कहा है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसके 140 का कहा है। क्यों? क्योंकि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है उसके दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी 4, ये 7 प्रकृतियों का सत्व हो गया, सत्व विच्युति हो गई। अब उसकी सत्ता वापस आएगी नहीं, और उसमें से एक नर का युग पहले वाली जोड़ दी तो कितनी होगी? 8 की विच्युति होगी। 148 में से 8 गए तो कितने रहे? 140। तो वहां 140 इसलिए क्षायिक की अपेक्षा कहा। और सत्व विच्युति है वो तिर्यन चायु की हो जाती है। 511। आगे चलें अपने विशेष समझने के लिए, फिर से बार बार सुनने का तो समझ में आ जाएगा। छठे प्रमत्त विरत नामक गुण स्थान का स्वरूप क्या है? छठे प्रमत्त विरत नामक गुण स्थान का स्वरूप क्या है? उत्तर, संज्वलन और नौ कषाय के तीव्र उदय से संयम भाव तथा मल जनक प्रमाद ये दोनों ही युगपत होते हैं। यद्यपि संज्वलन और नौ कषाय का उदय चारित्र गुण का विरोधी है, तथापि प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपशम होने से प्रादुर्भूत सकल संयम के घातने में समर्थ नहीं है। इस कारण उपचार में संयम का उत्पादक का है। इसलिए इस गुणस्थानवर्ती मुनि को प्रमत्त विरत अर्थात चित्रलाचरणी कहा है। चित्रलाचरणी, चित्रल आचरण वाला। तो प्रमत्त विरत का नाम है प्रमत्त और विरत। विरत तो है, सकल संयमी है, परंतु प्रमत्त है अर्थात प्रमाद युक्त है। तो वो प्रमाद क्या है उसका? तो उसके संज्वलन कषाय का और 9 कषायों का उदय चल रहा है, तीव्र उदय चल रहा है। उदय तो 7वें में भी चलेगा, पर यहां पर तीव्र उदय चल रहा है। अर्थात दूसरी भाषा में उसको कहना हो तो 15 प्रकार के प्रमाद उसके हैं। 15 प्रकार के प्रमाद कहें, कौन कौन से? सबसे पहले तो पंचेंद्रिय विषयों में प्रवर्तन। तो छठे गुण स्थान में मुनि है वो पांचों इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब दूसरी तरफ तो ऐसा कहा है कि 28 मूल गुणों में उनके पंचेंद्रिय विषयों का निरोध, ऐसा है उनके मूल गुण है वहां तो, कि पांचों इंद्रिय के विषयों का जो निरोध करते हैं वो मुनि है। तो क्या छठे गुण स्थान में मुनि नहीं रहते हैं? तो छठे गुण स्थान में भी पंचेंद्रिय विषय निरोध तो है, परंतु वहां सर्वथा नहीं है। बुद्धिपूर्वक उनके शरीर आदि चलाने के लिए जितने विषयों को लेना पड़ता है उतने विषयों को वो ग्रहण करते हैं। भोजन इंद्रियों का विषय है कि नहीं है? वो भोजन स्वादेंद्रिय का भी विषय है, और वो भोजन स्पर्शनेन्द्रिय का भी विषय है, और वो भोजन दर्शनेन्द्रिय का विषय भी है, सब प्रकार से। और वो भोजन घ्राणेन्द्रिय का विषय भी है।
इतने इंद्रिय विषय का होता है कि नहीं होता है? भोजन देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, उसका गंध भी अच्छी आनी चाहिए, उसका स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए, सब होना चाहिए। और अन्य अन्य भी विषय पानी वगैरह का उसके होता है। उनको शरीर चलाने के लिए जितना विषय ग्रहण होता है उतना ही होता है। तो वो भोजन आदि ग्रहण करते हैं, विहार करते हैं, इसलिए उनके पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवर्तन कहा है। फिर प्रमाद कौन से हैं? 4 कषाय। तो 4 कषायों का भी उदय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। परंतु मुनिराज में तो कषाय दिखती नहीं है। कौन सी कषाय का उदय है? संज्वलन कषाय का उदय होता है केवल, इसी को वहां प्रमाद कहा। और कौन सी संज्वलन? तीव्र संज्वलन। तीव्र संज्वलन का मतलब ऐसा होता है कि जो योगों में दिख पड़े उसको तीव्र संज्वलन कहते हैं। सूक्ष्म संज्वलन योगों में दिखती नहीं है, इसलिए अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती होता है, उसमें एक भी कषाय आपको योगों में दिखेगी नहीं। पर प्रमत्त गुण स्थान वर्ती की दिखेगी। उसके चेहरे पे कभी रोष के भाव आ सकते हैं, गलत अभिप्राय से नहीं आते, परंतु कभी शिष्य कोई बार बार गलती करता है तो जोर से कहना पड़ता है, तो उसमें चेहरे के हाव भाव रोष झलकेगा कि नहीं झलकेगा? जरूर झलकेगा। अथवा छठे गुणस्थान वर्ती मुनि को भी अशुभ तेजस रिद्धि का जब उदय होता है, उस समय उसका शरीर, उसकी आंखें क्रोध से तप्तायमान हो जाती है और उस अशुभ तेजस से वो सब सारी पृथ्वी को भस्मीभूत कर देता है। इतना क्रोध वहां पर छठे गुण स्थान में आता है। इसका उदय कौन से गुण स्थान में होगा? छठे गुण स्थान में होता। इसके बाद वो गिर जाता है वो अलग बात है, पर होता छठे गुण स्थान में ही है, क्योंकि तेजस शरीर का उदय छठे गुण स्थान में होता। ये प्रमाद है। 4 कषाय का भी उदय रहता है उनके, लोभ का भी उदय है, मान स्वाभिमान के रूप में होता है, मुनिपने का भी अपना एक स्वाभिमान होता है। महाराज को था कि नहीं, बाहुबली स्वामी को, हम भरत के क्षेत्र में आहार लेने नहीं जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, परंतु हमने एक बार जिसको छोड़ दिया है उसके वहां भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे। ये संजुलन मान के लाता है, वो स्वाभिमान है। वो छोटे भाई को वंदन नहीं करेंगे, वो तो आप सिद्धांत की दृष्टि से मिथ्यात्व में आ गए। वो पहले गुण स्थान के भाव है, और अगर ऐसा मानेंगे आप तो बाहुबली स्वामी को आपको मिथ्या दृष्टि मानना पड़ेगा। स्वाभिमान होता है, अभिमान नहीं होता है, क्योंकि आप वो मुनि हैं, वो भाई नहीं है। अरे साधारण व्यक्ति को भी समझ में आता है, अपने जैसे व्यक्ति को भी समझ में आता है कि कोई किसी का बेटा मुनि बन गया तो वो बेटा नहीं रहा और वो पिता उसको नमस्कार करते कि नहीं करते हैं? ये अलका दीदी के पिताजी बैठे हुए हैं, राजेंद्र जी शाह, उनके पुत्र चंद्रगुप्त जी हैं, उनको जाकर के वो नमस्तु करेंगे कि नहीं करेंगे? इनको इतना पता है तो बाहुबली स्वामी को इतना पता नहीं होगा क्या? इतनी बुद्धि नहीं होगी क्या? क्या उनका अभिमान इनसे अधिक है? ऐसा नहीं। सिद्धांत से जो प्रथमान योग मेल खाता हो वो ही सच्चा है, बाकी केवल कथा है और कुछ होती नहीं। तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने क्षेत्र पर, हम अपने बल पर, इतना स्वाभिमान होता है उसको, परंतु छोटों को नमस्कार ऐसा भाव नहीं हो सकता कभी, क्योंकि सम्यक दृष्टि 8 मद से रहित हो चुके हैं और वो तो मुनिराज बन चुके हैं।
और मुनिराज के लिए सम्मान नहीं हो और मुनियों को भाई समझे, ये तो मिथ्यात्व के लक्षण है। ये किसके लक्षण है सारे के सारे? ऐसा बाहुबली स्वामी को कदापि हो सकता नहीं। परंतु उनको ये था कि मैं दीक्षा ली है, अब कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं, यहीं पर हम केवल ज्ञान प्रकट करेंगे। ऐसा तो होता है, हम 4 महीने तक यहीं बैठे रहेंगे ध्यान में। ऐसा तो अपनी सामर्थ्य के ऊपर कॉन्फिडेंस उनको, तो वो संज्वलन मान कहलाता है। कौन सा मान कहलाता है? संज्वलन माया। संज्वलन माया क्या है? अपने जैसी मायाचारी संज्वलन माया नहीं होती है उनकी। जो दशा अंदर नहीं है उस दशा का प्रयत्न चल रहा है, पर भीतर तो नहीं है, पर बाहर दिख रही है, ये संज्वलन माया। कोई व्यक्ति मुनि दीक्षा लेकर के प्रयत्न कर रहा है 6ठे 7वें गुण स्थान को, अभी हुआ नहीं है, अथवा 6ठे गुण स्थान से 7वें में गया नहीं है, परंतु फिर भी प्रमत्त गुण स्थान में भी उसके योगों की प्रवृत्ति अप्रमत्त जैसी दिख रही है। जैसी नहीं है अंदर वैसे योगों की प्रवृत्ति, जैसी दशा अंदर नहीं है वैसे योग उनको दिख रहे हैं। इसको संज्वलन माया कहते हैं। हाँ, यही माया है, इसी का नाम माया कहलाते। गुण स्थान जैसा नहीं हो उसके अनुसार आप अपने बाहर का बदलते हो, इसी का नाम था। किसी ने मुनिपना की अभ्यास करने के लिए दीक्षा ली और अंदर वास्तविक मुनिपना तो नहीं है, पर वो अभ्यास कर रहा है, उसका अभिप्राय दिखाने का नहीं है, फिर भी उसके ऐसा होता है। जो अप्रमत्तता नहीं है उस प्रमत्तता वो बाहर से दिखती है पर अंदर नहीं, इस प्रकार से होती है, अथवा अन्य अन्य प्रकार से भी हो सकती है। ऐसे ही संज्वलन लोभ होता है। वो कैसे होता है? जल्दी से मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, अथवा कुछ पाना है अभी भी, ऐसे अंदर से जो भाव हैं। अभी क्या है कि परिपूर्ण रूप से कृतकृत्यता नहीं हुई है, अभी भी कुछ पाना है। क्या पाना है? संसार की वस्तुओं तो मुनिराज को पानी नहीं है, पर मोक्ष पाना है, श्रेणी चढ़ना है। इस प्रकार के जो भाव हैं उसका नाम संज्वलन लोभ कहलाता। अपने तरह का लोभ नहीं होता है उनको। इन गुण स्थानों की आंतरिक दशाएं हम समझेंगे तब जाकर के मुनिपना क्या होता है। हम समझते हैं कि मुनिराज को भी संज्वलन लोभ का, इसलिए अपने जैसे लोभी होते होंगे, ऐसा थोड़ी। किसी खाने में लुब्धता होती होगी अथवा कोई संसार की वस्तु में कभी लुब्धता, ऐसा होता नहीं है उनके। उनको केवल एक ही लोभ है, बस अब परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करनी है, ऐसी अंदर भावना है। उस भावना को ही यहां पर संज्वलन लोभ ऐसा कहा गया है। तो ये सब होते हैं, ये प्रमाद है। और 4 प्रकार की विकथाएं, विकथा, देश कथा, राजकथा, भोजन कथा और स्त्री कथा, स्त्री पुरुष जो भी हो। हाँ, तो ये भी 6ठे गुण स्थान में संभवित हैं। कोई मुनिराज राजनीति की बात करें तो ऐसा नहीं समझना कि ओ ये तो गिर गए। वो कर सकते हैं, समाज की बात कर सकते हैं, समाज किस दिशा में जा रहा है उसकी बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 6ठे गुण स्थान में हैं, समाज में रहते हैं, समाज की खाते हैं। उस समाज की जानकारी भी कोई मुनिराज हैं, वो अगर कोई पत्रिका पढ़ते हो, छापा पढ़ते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, समाचार सुनते हो, तो ऐसा नहीं समझ लेना
ओ ये तो मुनि होकर के ऐसा ऐसा करते। भाई उस गुण स्थान में देश समाज की जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि उनको इस देश काल में कैसे जीना वो पता पड़े और लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो वो पता पड़े और जगत में दुख कैसे कैसे हो वो पता पड़े। इसके लिए वो उनकी इतनी दृष्टि रहती है, पर इसका नाम प्रमाद है। ये क्या है? देश दुनिया की खबर रखना, वो क्या है? प्रमाद। परंतु मुनिराज को अच्छे आशय से, सद आशय से प्रमाद होता है, दुराशय से प्रमाद होता। अच्छा करने के लिए जानकारी तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और अच्छा करने का भाव भी, जगत का अच्छा करने का भाव भी क्या है? प्रमाद। इस प्रकार का प्रमाद रहा करता। स्त्री कथा वगैरह। और कोई मुनिराज हैं, वो प्रथमान योग के शास्त्र लिखने बैठे। अब वहां उनको रानी का वर्णन करना है कि रानी का सौंदर्य कैसा था, तो वहां पर वो उसके अंगोपांगों का वर्णन करेंगे कि नहीं करेंगे? यही प्रमाद है, यही स्त्री कथा है उनकी। और कोई स्त्री कथा नहीं है दूसरी। इसी प्रकार से भोजन कथा इत्यादि भी समझ लेना। भोजन कथा में ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में क्या बना है, उसके घर में क्या बना है। मुनिराज हैं, आचार्य वगैरह हैं, वो अपने मुनियों को उपदेश देते हैं कि इस ऋतु में ऐसा भोजन करना चाहिए, इस ऋतु में इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। अभी ऋतु बदल रही है, इसलिए इस प्रकार के भोजन का त्याग करना, इस वस्तुओं को ग्रहण करना। इस प्रकार की चर्चाएं, कौन सी भक्ष है कौन सी अभक्ष है, ये सब चर्चाएं प्रमाद में हैं। किसमें है? जबकि वास्तव में इनसे अप्रमत्तता प्राप्त होगी उनको। मुनि का प्रमाद है वो अप्रमत्त अवस्था में जाने के लिए, उनका प्रमाद नीचे गिरने के लिए नहीं है, ऊपर चढ़ने के लिए होता। तो ये प्रमाद। फिर स्नेह, उनको स्नेह होता है कि नहीं होता है? मुनिराज को, तो मुनिराज को स्नेह होता है, अपने शिष्यों पर होगा, जगत के प्राणियों पर करुणा भी। और निद्रा, मुनिराज को निद्रा होगी कि नहीं होगी? वो भी सोएंगे अपनी तरह। तो ये सब प्रमाद की गिनती में 15 प्रकार के प्रमाद हैं, वो सारे के सारे छठे गुण स्थान में संभवित हैं। इसलिए उसको प्रमत्त विरत ऐसा नाम दिया गया। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो आगे कल। ओ जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थूंदो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नमस्कार। आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सत।